हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेरे सब एक अच्छे पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। सो यहाँ पर है एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, the Hierophant, okay, Champion of Wands, Apprentice of Swords, the Empress, Elder of Cups, Nine of Wands। ओके, देन हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सॉरी। सो और हाइलाइटेड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आज की रीडिंग में हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 2, 3, 5, 7, 9। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, 4 इज ऑल्सो देयर। ऑलमोस्ट सारे नंबर्स हो गए, राइट? चलो, एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपसे एज में बड़े दिख रहे हैं, मैच्योर इनफ है, और कहीं ना कहीं ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए थे। अब आपके पर्सन आपको लेकर ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मैंने उसे छोड़ा, मैंने उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो मैं उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मुझे कॉल करे या वो मुझे मैसेज करे। मुझे ही कुछ एक्शंस लेने चाहिए या मुझे ही कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। ये एनर्जी आपके पार्टनर में दिख रही है, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, विच शो समहाउ किसी तरीके की मेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आती हुई दिख रही है। ये मेच्योरिटी क्यों आई है उनके अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की अवेकनिंग हुई है, इन्हें अपना कर्मा मिला है, इन्हें अपना लेसन मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेच्योरिटी या अवेकनिंग आपके पार्टनर को हुई है। और वो ये समझते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कि उन्हें आपसे एक्सपेक्ट करने के बजाय कि आप कुछ इस रिश्ते में करो, या आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालो, या आप इस रिश्ते के लिए कुछ करो, इसके बजाय उन्हें खुद एफर्ट आगे बढ़कर डालने चाहिए और खुद आगे बढ़कर चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से वो सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आप ही चीजों को ठीक करोगे या आप ही चीजों को बेहतर बनाओगे, तो ऐसे चीजें सही नहीं हो सकती, है ना। आप कब एफर्ट लोगे, कब आप चीजों को बेहतर बनाओगे, तब तक तो कहीं ना कहीं तब तक इन्हें खुद आगे बढ़कर एफर्ट्स डालने चाहिए और चीजों को फिक्स करना चाहिए। ये मेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आ गई है। कहीं ना कहीं अब ये रेडी टू टेक एक्शन की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर दिस पर्सन इज नाउ गेटिंग रेडी कि भाई मुझे एक्शन लेना है, मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। उन्हें फिक्स करनी है चीजें, उन्हें फिक्स करनी है चीजें आपके साथ। ओके, सो ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे हैं। तो अभी तक अगर वो एक डिलेमा में थे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन की एनर्जी थी अगर अभी तक आपके पार्टनर की, वो नहीं समझ पा रहे थे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, या वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे कोई एक्शन लेने के लिए। तो नाउ दिस पर्सन इज प्रिपेयरिंग देमसेल्फ कि भाई ठीक है, कोई इनिशिएटिव लिया जाए या आगे कुछ किया जाए, ठीक है, इस रिश्ते को सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए। इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके,
चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स। भाई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई ऐसा स्पेल वर्क, विच क्राफ्ट, कुछ ऐसा किया हुआ नजर आ रहा है मुझे। मे बी आप हो सकते हो, मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति ये हो सकता हो। ठीक है, ज्यादा चांसेस आपके पर्सन के नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, पर पॉसिबल चांसेस आपके भी हो सकते हैं, तो सिर्फ उनकी तरफ से मैं नहीं कहूंगी, पॉसिबल चांसेस आपके भी हो सकते हैं, तो आप चेक कर लो। ठीक है, मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स विद सॉरी मेरा गला अभी तक खराब है और इस बार बहुत लंबा कहीं ना कहीं तबीयत मेरी खराब हुई है, आई डोंट नो कैसे क्यों, बट या बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं मेरा गला बैठा हुआ है बिल्कुल, और कोल्ड एंड कफ है। सो या चैंपियन ऑफ पेंटिकल विद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसी चीज को डिस्क्लोज कर रही है कि कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर में से कोई एक व्यक्ति किसी इन्फ्लुएंस में दिख रहा है। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई विच क्राफ्ट हो सकता है, या किसी ने कुछ कर दिया है आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों को सेपरेट करने के लिए। ये जो भी स्पेल करा गया है, ये जो कुछ भी ये करा गया है ना, ये आप दोनों को सेपरेट करने के लिए करा गया है। ओके, अब इसकी पहचान कैसे होगी कि ये आपके ऊपर है या आपके पार्टनर के ऊपर है? तो देखो, अगर आपके ऊपर है तो आप इस चीज को फील कर रहे होगे, आप हर समय लेथार्गी फील करते होगे, यानी एक थकावट सी महसूस करते होगे, नींद आपकी पूरी नहीं होती होगी, या आपका हमेशा हेडेक रहना, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना, कहीं ना कहीं बॉडी में एक पेन रहना, या फिर बहुत डल सा फील करना हर समय। ठीक है, या आपका चेहरा भी बहुत ज्यादा डल हो गया होगा, ऐसा आपको फील होता होगा, जो आपके अंदर पहले ग्लो था वो सब जैसे मिस हो गया है, खत्म हो गया है। तो अगर ये साइंस आप अपने अंदर देख रहे हो, तो यानी ये ब्लैक मैजिक या ये चीजें आपके ऊपर करी गई हैं, और अगर ये आपकी एनर्जी में नहीं है तो हो सकता है फिर ये आपके पार्टनर के ऊपर करा गया है, बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मैजिक जो आप या आपके पार्टनर में से किसी एक के ऊपर करा गया है। इसके चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये जो भी है स्पेल, जो भी ये ब्लैक मैजिक या स्पेल है, या ये इन्फ्लुएंस जो भी करा गया है, इसका कहीं ना कहीं रीजन है सेपरेट करना, आप दोनों को सेपरेट करना, बिकॉज देयर इज समवन हु डजंट वांट कि आप दोनों का रियूनियन हो, हु डजंट वांट कि आप दोनों एक हो जाओ। ओके, सो कोई ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है स्ट्रांगली, 10 ऑफ सोर्ड्स। इसीलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आया है, और इसीलिए इतने समय तक आप दोनों का रीयूनियन या रिकंसिलेशन भी नहीं हो पाया, और काफी लंबा समय हो चुका है। ठीक है, कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही हो, और आप उस स्टक एनर्जी में ही हो, आपको लग रहा है आप स्टक एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जबकि चांसेस इतने स्ट्रांग भी बने हैं बीच में। ठीक है, कई बार इतने स्ट्रांग चांसेस बने हैं, लेकिन फिर भी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर ये चीज आप फील कर रहे हो अपने रिश्ते पे, तो इस एनर्जी को पिक करना, नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, जस्ट लीव इट फॉर द रेस्ट। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अगर ये चीज आप अपने लिए फील कर रहे हो, तो ऐसे में आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। वो एनर्जाइज करा जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से उसे एनर्जाइज करा जाएगा। जब आप उसे वेयर करोगे, किस तरीके से आपने वेयर करना है, जब आप उसे वेयर करोगे तो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये ब्रेसलेट लेना चाहते हो, ये एनर्जाइज ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो। अब आ जाते हैं आगे के चीजों पर। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, जब एक इंसान इस तरीके के किसी के इन्फ्लुएंस में होता है, या जब एक इंसान के ऊपर कुछ ऐसा करा गया होता है, तो वो इंसान फिर नेगेटिव ही सोचता है, फिर वो इंसान पॉजिटिव नहीं सोच सकता। तो अगर आपको लग रहा है कि यार वो पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा है, वो व्यक्ति पॉजिटिव सोच ही नहीं रहा है इस रिश्ते को लेकर या इन चीजों को लेकर, तो इसका कहीं ना कहीं रीजन यही तो हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंस के अंडर होते हो ना, कोई स्पेल वर्क, कोई विच क्राफ्ट, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा करा गया होता है ना जब, तो एक इंसान का माइंड भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। फिर ऐसे में इंसान सिर्फ एंग्जाइटी, डिप्रेशन को फील करता है, फिर वो पॉजिटिव नहीं सोच फिर वो इंसान जो है पॉजिटिव नहीं सोच पाता है किसी भी केस में, किसी भी चीज को लेकर। इसीलिए अभी तक शायद आप भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, ना आपके पार्टनर कुछ पॉजिटिव सोच पा रहे थे। क्लियर हुई चीजें? तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है। तो इफ दिस इज योर एनर्जी, डू वेयर ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट फॉर दिस। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
एस ऑफ सोच को यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है, देखो आप लोगों का रिश्ता ना बहुत पुराना यानी बहुत लंबा रहा है, यानी हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी रहे हो या एक साथ स्कूल में पढ़े हो, एक साथ कॉलेज में हो, या बहुत लंबा लंबा समय आप लोगों ने एक साथ बिताया है, ठीक है। तो बहुत पुराना कनेक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत टाइम आपने इन्वेस्ट करा है बेसिकली इस रिश्ते पे, इतना टाइम अगर आपने शायद किसी और चीज पर इन्वेस्ट करा होता तो कितना कुछ रिसीव कर लेते आप, इजंट इट। इतना टाइम जब आपने किसी और चीज पर इन्वेस्ट करा होता तो पता नहीं क्या कुछ आपने रिसीव नहीं कर लिया होता, लेकिन आपने, मुझे लग रहा है, बहुत चीजें इस रिश्ते में इन्वेस्ट करी, अपना टाइम, अपना सपोर्ट दिया है। हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट करा, तो अपने पैसे, टाइम, केयर, सपोर्ट, अपने इमोशंस, क्या कुछ आपने इन्वेस्ट नहीं करा इस रिश्ते में, लेकिन स्टिल जब बारी आई कि आपको कुछ मिले, तो यहाँ खुद देख लो, आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जो ये पेड़ है बिल्कुल सूखा पेड़ है, यानी इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर मतलब आपने कुछ रिसीव ही नहीं करा। इतना कुछ देने के बाद, इतना टाइम, इतना मनी, इतना इमोशंस, इतना कुछ देने के बाद, इतनी केयर, इतना डिवोशन देने के बाद, लॉयलिटी, ऑनेस्टी, क्या कुछ नहीं दिया आपने इस व्यक्ति को भाई। और उसके बाद जब वक्त आया कि आप कुछ रिसीव करो बदले में, तो नथिंग। इट्स लाइक कुछ रिसीव नहीं करा आपने, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खाली महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है आप अंदर से एम्प्टी हो चुके हो उस व्यक्ति के लिए सब कुछ कर करके, आप और देने देने के वो हो ही नहीं कि मतलब आप कुछ और भी दे सको इस व्यक्ति को, नहीं, आप अंदर से खाली हो गए हो इनको सब कुछ देकर, है ना। एक एक पानी से भरा ग्लास है, आपने वो पूरा पानी से भरा ग्लास किसी और को दे दिया, किसी और ने उस पानी को पी लिया, वो ग्लास खाली हो गया, तो अब आपके पास कुछ और है किसी को देने के लिए? नहीं है। तो इट्स लाइक दैट कि आप अंदर से एम्प्टी फील करते हो कि यार मैं सब कुछ तो दे चुकी हूँ, या मैं सब कुछ तो दे चुका हूँ, आप अपने आप को पूरा समर्पित कर चुके हो उस व्यक्ति की तरफ, हर तरीके का सैक्रिफाइस, एवरीथिंग यू डिड, लेकिन स्टिल जहां बात आई कि आप कुछ रिसीव करो जो आप डिजर्व करते हो, तो देयर वाज नथिंग दैट यू कैन रिसीव, राइट। कुछ आपने रिसीव नहीं करा, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने वो चीजें रिसीव नहीं करी हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते थे इस कनेक्शन में। हाई प्रीस्टेस विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यू नो व्हाट, यहाँ पर एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टेस की, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, इट्स लाइक या तो आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है, आप अपनी गट फीलिंग्स की सुनते हो, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो, ठीक है, आप अपने आसपास के साइंस को डिकोड करते हो, यानी जैसे होता है ना कि एंजेलिक नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं 1111 2222 9999, ठीक है, ऐसे यू डिकोड एवरीथिंग, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो, जहां पर आपको लगता है दैट आपकी गट फीलिंग्स मना कर रही है इस चीज को, यू डोंट डू दैट, ठीक है। तो मे बी यू आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन, हो सकता है आप किसी इंट्यूटिव फील्ड में भी हो, यानी आप भी हो सकता है टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ऐसा कुछ करते हो आप, ठीक है। इन चीजों को आप भी हो सकता है प्रैक्टिस करते हो, या इन सब चीजों की नॉलेज है ऑलरेडी आपको, तो मे बी आई कैन सी योर एनर्जी दैट यू आर हाईली इंट्यूटिव, ओके। सो यहाँ पर है एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यू नो आप काफी स्पिरिचुअल भी हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, डिवाइन बहुत ब्लेस कर रखा है डिवाइन ने, मुझे लगता है आपको। आपने जो कुछ भी फेस करा है ना, इतनी तकलीफ, इतनी एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन, मुझे लगता है वो डिवाइन ने देखा है, और डिवाइन आपको और दुख तकलीफ नहीं देना चाहते। और इस रिश्ते में मुझे लगता है होते हुए भी, जब आप इस व्यक्ति के साथ एक रिश्ते में थे ना, तब भी इस रिश्ते में होते हुए आप जो थे बहुत बहुत कुछ सफर कर रहे थे, और डिवाइन ने वो चीजें भी देखी है कि कैसे उस व्यक्ति ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, कैसे उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, कैसे उन्होंने आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, कैसे उन्होंने हमेशा आपको कंट्रोल और डोमिनेट करने की कोशिश करी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, ये कैसे उस व्यक्ति ने हमेशा आपको आपके साथ माइंड गेम्स खेले। तो डिवाइन ने ये चीजें देखी हैं, डिवाइन नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ गलत हो, इसीलिए आप लोगों को सेपरेट करा गया, ताकि आपके पर्सन को अपना कर्मा मिल सके, ताकि आपके पर्सन को अपना लेसन मिल सके, और वो समझ सके कि आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में। इसलिए डिवाइन ने अगर आप दोनों को अलग करा है ना, तो जस्ट बिकॉज, क्योंकि डिवाइन ये चाहते थे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी वैल्यू समझे, आपकी ट्रू वैल्यू करे वो व्यक्ति, आपकी रिस्पेक्ट करे वो पर्सन, और सेपरेट करके उनको उनका लेसन दिया गया है, यानी आपके पार्टनर को उनका लेसन दिया गया है कि भाई समझो उनकी उसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे जीवन में, यानी आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में।
ठीक है, तो अगर आपको सेपरेट भी करा गया है तो इसलिए ताकि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास करवाया जा सके। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। और अब आपके पर्सन जो है, इन्होंने मुझे लगता है बहुत कुछ सफर कर लिया है, ठीक है, बहुत कुछ सफर करा है इस व्यक्ति ने। इन्हें अपना कर्मा, अपने लेसन मुझे लगता है मिल चुके, और अब ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। हायरोफेंट यानी लोग भी इन्हें एडवाइस कर रहे हैं कि भाई जा, तो उससे बात कर, उससे उससे कांटेक्ट कर, ठीक है, चीजों को बेहतर बना। तो लोगों की एडवाइस भी उनको ऐसी ही मिल रही है। उनको अपने आसपास ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपको कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये व्यक्ति को मुझे लगता है अपने कर्मा, अपने लेसन मिल चुका है। इन्होंने बहुत बहुत चैलेंजेस अपने जीवन में ऑलरेडी अब फेस कर लिए। ये अगर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हो तो बहुत कुछ रियलाइज करके बढ़ रहे हैं कि इनसे गलतियां हुई हैं। ओके, सो ये रियलाइज करके आ रहे हैं अपनी मिस्टेक। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये व्यक्ति ऐसे ही आ रहा है, ये पर्सन पता है आएंगे आपके पास एंड आके ना बहुत मीठी बातें बोलेंगे आपसे, बहुत बहुत प्यार से बात करेंगे आपसे, लाइक कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और बहुत अच्छे से बात करेंगे व्यक्ति आपसे। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी कि यार ये व्यक्ति कहीं मुझे फिर से मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, फिर से कहीं मेरे साथ माइंड गेम तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि दिस टाइम आप स्ट्रांग हो चुके हो, राइट। तो इस बार आप मैनिपुलेशन में तो नहीं आने वाले हो इस व्यक्ति के, या इस बार आप इनके माइंड गेम्स को बहुत अच्छे से भाप जाओगे, समझ जाओगे, अगर ये आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करेंगे तो। बट या तो ये आकर आपसे बहुत अच्छे से, बहुत मतलब जैसे होता ना कि बहुत मीठी बातें बोलना, बिल्कुल रूडनेस नहीं दिखाना, ये ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, दिस इज द लवर। सी आप सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो। शायद अभी तक आपके पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आई थी, बट अब उन्हें धीरे धीरे ये चीज समझ में आ गई है कि आप लोग सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम हो, आप लोग कनेक्टेड हो आपस में, आप दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, ठीक है। इन्होंने शायद बहुत कोशिश करी कि भाई ठीक है आपको दूर कर दिया जाए, आपके बारे में ना सोचा जाए, आपको भूल जाया जाए, ठीक है। और शायद हो सकता है आपसे सेपरेट होकर इन्होंने किसी और का सहारा भी लिया। हो सकता है ये व्यक्ति आपको सीधा कहकर गए थे कि भाई मेरा वेट मत करना, तुम आगे बढ़ जाओ, मैं नहीं आऊंगा वापस तुम्हारे पास। हो सकता है वो ये सब चीजें भी आपसे कहकर गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन खुद वापस आना चाहते हैं आपके पास। ओके, अच्छा, जब ये चीज आपसे कहकर गए थे कि भाई तुम मेरा वेट मत करना, तुम आगे बढ़ जाओ, तुम मूव ऑन कर लो अपने जीवन में, तो क्या ये जेन्युइनली उनका मतलब था कि आप सच में ये चीज कर लो? नहीं, जेन्युइनली नहीं था। उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि आप उन्हें भूल नहीं सकते, उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि आप नहीं रह पाओगे उनके बिना, ठीक है। आप उन्हें फिर भी चेज करोगे, आप फिर भी उनके पीछे पड़ोगे। तो अगर ये चीजें वो आपसे कहकर भी गए ना, तो शायद वो जानते थे अंदर से कि आप उन्हें नहीं भूल पाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब चीजें आपसे कही, और ये चीजें आपको हर्ट भी करी अंदर से। आपसे सेपरेट होने के बाद इस व्यक्ति ने हो सकता है किसी और का सहारा लिया, किसी और का सपोर्ट लिया, किसी और के साथ भी कनेक्शन बनाया, रिलेशनशिप बनाया, बट फिर वहां पर भी जब मतलब इन्हें वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून नहीं मिला ना, फिर से उस व्यक्ति को अब ये छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। तो अगर इस व्यक्ति ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है ना, तो जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, वहां से जितनी भी कॉर्ड्स हैं उन सबको कट करके वापस आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, सो ये भी इनकी एनर्जी है, क्योंकि ये धीरे धीरे इन चीजों को अब समझ रहे हैं कि यार आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ जरूर कोई उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो वो रह नहीं पाते हैं आपसे दूर होकर, जो वो रह नहीं पाते हैं आपसे अलग होकर। तो लवर्स इज शोइंग मी दैट एनर्जी कि भाई सोलमेट्स हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, वो नहीं रह पाएंगे। अगर वो आपसे सेपरेट होते हैं वो नहीं रह पाएंगे, और आप उनसे सेपरेट होते हो आप भी नहीं रह पाओगे, बिकॉज यू बोथ हैव सम टाइज टुगेदर, यानी कुछ कॉर्ड्स है जो आपको जुड़े हुए हैं, और ये कॉर्ड्स आप खुद कट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कॉर्ड्स ऐसी होती है जो आप कट नहीं कर सकते हो, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, जो डेस्टिनी ने बना रखी होती है ना, जो कॉर्ड्स, यू कैन नॉट कट देम, आप उन्हें कट नहीं कर सकते। एंड समहाउ इस व्यक्ति के साथ आप जुड़े पड़े हो। अब ये वापस आना चाहते हैं प्रेंटाइस ऑफ सोर्ट्स, लेकिन कहकर बहुत कुछ गलत कहे हैं आपसे। अब इतना कुछ गलत करने के बाद, इतना कुछ गलत बोलने के बाद कैसे माफी मांगे आपसे? और अगर माफी मांगते हैं तो आप उन्हें माफ करोगे? आप उन्हें दोबारा मौका दोगे? आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? ये सब चीजें सोचने में कहीं ना कहीं इनका समय आजकल बीत रहा है, ठीक है। और आज भी बहुत सोच रहे हैं इस बारे में
इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ 10 ऑफ कप्स, यानी आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। उन्हें लगता है आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, मैरिज मटेरियल हो आप, और उन्होंने आपके अलावा आपसे बेटर पर्सन्स भी ढूंढ कर देख लिए, ठीक है, कि आपसे बेटर कोई मिल जाए उन्हें, बट नहीं, देयर इज नो वन, ठीक है, जो आपसे बेटर है, जो आपसे बढ़िया है, जो आपसे बढ़िया इन्हें मिल जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो इन्होंने आपसे बेहतर से बेहतर व्यक्ति भी ढूंढ कर देख लिया, बट नहीं, आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। यू आर द परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर दिस पर्सन। आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो। ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं। सो दिस पर्सन आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। एम्प्रेस, जहां उन्हें याद आती है आपकी केयर। 7 ऑफ सोड्स, जिस तरीके से आप उनकी केयर करते थे, जिस तरीके से आप उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे, जिस तरीके से आपको ये पता था कि इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इन्हें कौन सा रंग पसंद है कौन सा रंग नहीं पसंद है, इन्हें खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, इन्हें कब कौन सी मेडिसिन लेनी है, या ईच एंड एवरीथिंग, कौन सा परफ्यूम वो यूज करते हैं, कौन से ब्रांड ये कपड़े पहनते हैं, या एनीथिंग, लाइक यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। यू केयर्स अ लॉट अबाउट दिस पर्सन। आप बहुत केयर करते थे इस व्यक्ति की, ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि अगर शॉपिंग पे भी जाते थे ना, तो यू आर द वन जो सिलेक्ट करते थे इनके लिए कि भाई तुम ये पहनो, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोगों की एनर्जी है। तो ये पर्सन मिस करते हैं उन सब चीजों को, यू नो, आपकी छोटी छोटी चीजों जो आप करते थे इनके लिए, या जो केयर आप इन्हें दिखाते थे, ये पर्सन लिटरली उसे बहुत मिस करते हैं। दे टेक यू एज एन एम्प्रेस ऑफ देयर लाइफ। आप उनके जीवन की क्वीन हो, ठीक है, एम्प्रेस प्रिंसेस हो आप उनके जीवन की। एल्डर ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। लेकिन अब कंफ्यूजन तो इस बात की है कि कैसे अप्रोच करे आपको। एक्शन लेने के लिए तैयार तो कर लिया उन्होंने खुद को, समझ भी आ गया, अवेकनिंग भी हो गई है इस चीज की कि भाई एक्शन लेना है, मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए। लेकिन क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे आपको इम्प्रेस करना चाहिए, किस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए कि आप इन पर यकीन कर लो, कि आप ऐसा ना हो कि आप इन पर यकीन ना करो, ठीक है। तो एल्डर ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स यही चीज दिखा रही है कि ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आज कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। ये एक प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बनाने पर मजबूर हो रहे हैं। ये कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं आपसे फिर से बातें शुरू करने का, ओके, और आपको क्लैरिटी भी देने का। ऐसा नहीं कि ये पुरानी बातें नहीं चाहते हैं कि आप नहीं लेकर आओ इनके सामने, नहीं, ये आपके सामने पुरानी सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं, बात करके एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है, और आपको सारी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि क्यों आपको छोड़कर गए, किस लिए गए और क्या था रीजन, सब कुछ बोलना बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये अगर आए आपके पास तो आपसे आकर यही कहे कि ठीक हो, मेरे से पुरानी गलतियां हो गई। हो सकता है वो उन गलतियों को भी एक्सेप्ट करे कि हाँ मैंने तुम्हें चीट कर दिया, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, हाँ मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया था, ठीक है, हाँ मैंने तुम्हें गलत समझा था। हो सकता है आपके पर्सन अपनी गलतियां भी एडमिट करें आपके सामने, और उसके बाद अपनी फीलिंग्स भी आपको एक्सप्रेस करें कि भाई मैं लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पुरानी कोई बात याद रखो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक मेरे साथ नई शुरुआत करो। तो ये इनकी इंटेंशन होगी आपके लिए, राइट। तो ये इंटेंशंस मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। और जो भी ये इन्फ्लुएंस है, 9 ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक, कोई ऐसा कुछ है एनर्जी, तो वो भी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। देखो ब्लैक मैजिक के अगर आप इन्फ्लुएंस में होते हो ना, या कुछ ऐसी एनर्जी होती है, बहुत हैवी डार्क एनर्जी अगर कोई होती है रिश्ते पर, ठीक है, तो जब तक वो डार्क एनर्जी फिर वैनिश नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक चीजें थोड़ा डीले होती रहती है, ठीक है। इसलिए इस एनर्जी को भी खत्म करना, वैनिश करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट कहा है। लेकिन धीरे धीरे ये एनर्जी का भी इन्फ्लुएंस कम होगा, ठीक है, और तब चीजें बेहतर होंगी। तो इसलिए इसके इन्फ्लुएंस को कम होना जरूरी है, ओके। चलो, नाउ कमिंग टू द चैनलाइज मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। तो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो वी हैव अ गॉसिप बिहाइंड यू, अबाउट यू, बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे बातें जरूर करते हैं वो आपके बारे में, डिप्रेस होते हैं, आप नहीं हो उनके पास, अकेलापन महसूस करते हैं बहुत ज्यादा,
एंड आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू. कुछ गाने सुनते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं. आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट. बहुत कोशिश भी करके देख ली कि वो आपको भूल जाए पर नहीं भूल पाए. आई एम अफ्रेड ऑफ यू. थक हार चुके हैं, कुछ नहीं हो पाता है उनसे, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं. आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग. मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, मैसेज करना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया मैं तुमसे क्या कहूँ. आई सी यू एज माई सोलमेट. आपको एक सोलमेट के रूप में भी देखते हैं. आई मिस योर टच. आपके टच, आपके प्रेजेंस को भी हाईली मिस करते हैं. फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस व्यक्ति में आपके लिए. ओके, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है. तो ये मत सोचो कि यार इस व्यक्ति में पता नहीं मेरे लिए फीलिंग्स है नहीं है. एंड आई कांट लेट यू गो. ये आपको दूर भी नहीं जाने दे सकते, यानी खुद से अलग भी नहीं कर सकते हैं. तो ये भी इनकी एनर्जी है. तो ये उनके चैनलाइज मैसेजेस हैं, वो बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं. चलो लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स. यूनिवर्स की मैसेजेस क्या है आपके लिए. तो कलेक्टिव गाइडेंस जो है इज दिस. The journey wasn't smoothest or the most pleasant lately, but even everything is coming together. Your patience, strength, perseverance will soon be rewarded, and the wait is almost over. Hold on. So यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जर्नी जरूर है कि आसान नहीं रही है, स्मूथ नहीं रही है जितनी स्मूथ से होना चाहिए था. फिर देखो, हर चीज अपना समय लेती है, लेकिन एट लास्ट वो फिर से अपनी जगह पर आई जाती है. यानी जो होना होता है एट लास्ट होता वही है. ठीक है, होता वही है जो होना होता है. तो बस आपको पेशेंस रखना है और अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है. और जब आप ये पेशेंस रखोगे, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो ये मत सोचो कि आपने कुछ रिसीव नहीं करा. नहीं, आपको रिवॉर्ड भी करा जाएगा. यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेंगे आपके पेशेंस का. आपने जो स्ट्रेंथ रखी है, जो प्रिजर्वेंस रखी है, उसके रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देंगे. ठीक है, तो आपका वेट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. जो आपने इतना इंतजार करा है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. बस अपने फेथ को बनाए रखो, होल्ड ऑन करो. ठीक है, इतना हरी मत करो कि यार ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. नहीं, होल्ड ऑन करो, पेशेंस रखो अपने अंदर. ओके, तो ये था कुछ कलेक्टिव मैसेज भी यूनिवर्स का. एंड ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.